हेलो नमस्कार सभी जवानों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 6 मई 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ दिया गया है। कारक के विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ। देखिए, वाक्य में कहा गया है मैंने राम को पूछा, जो कि बिल्कुल गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा मैंने राम से पूछा। क्या होगा? मैंने राम से पूछा। तो यहाँ पर को के स्थान पर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कारक संबंधित अशुद्धियाँ दिया गया है। सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन ए कारक। ठीक है, विशेषण नहीं होगा, ना ही सर्वनाम और ना ही क्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कारक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। दोस्तों, इसमें भी आपको अशुद्धियाँ बताना है कि इसमें किस प्रकार का अशुद्धियाँ है। कारक, लिंग, वचन या फिर विशेषण से रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं, आप सभी को बताना है। वाक्य में कहा गया है सबसे नमस्ते, जो कि बिल्कुल गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा सबको नमस्ते। क्या होगा? सबको नमस्ते। ठीक है, तो ये है शुद्ध वाक्य। वाक्य में से के स्थान पर को होना उचित होगा। तो यहाँ पर कारक संबंधित अशुद्धियाँ है। सही वाक्य होगा सबको नमस्ते, ना ही लिंग होगा, ना ही वचन और ना ही विशेषण। इस बार का पूछा गया पेपर है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। फिर से एक अशुद्धियाँ पूछा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का अशुद्धियाँ है। कारक रिलेटेड, सर्वनाम, विशेषण या फिर वचन से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। देखिए, यहाँ पर वाक्य अगर पूरा पढ़िएगा तो इसमें कहा गया है जनता के अंदर असंतोष फैल गया है, जो कि बिल्कुल गलत वाक्य लिखा गया है। यहाँ पर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, के अंदर बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसके स्थान पर में होना बहुत उचित होगा। तो ये कह सकते हैं कि जनता में असंतोष फैल गया है। ठीक है, तो ये में जो है अधिकरण कारक है। तो कारक संबंधित अशुद्धियाँ है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कारक। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियुक्त की दोष स्वीकृति का सही पारिभाषिक शब्द है। अभियुक्त की दोष स्वीकृति का इंग्लिश बताना है कि कौन सा इसका इंग्लिश सही होगा। एक्सेप्टेंस, प्ली ऑफ गिल्टी, एडमिशन या फिर स्टेटमेंट। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्ली ऑफ गिल्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में इस बार पूछा गया है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना बड़ा इस बार एसएससी जीडी की हिंदी में चेंज देखने को मिला है। तो मेरे भाई, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी में लगे हैं, आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुरक्षाकर्मी द्वारा क्षेत्र की निगरानी करने को क्या कहते हैं। रेड, गश्त, पूछताछ या फिर बयान। तो देखिए,
सुरक्षाकर्मी द्वारा क्षेत्र की निगरानी करने को उसे गश्त कहा जाता है, पेट्रोलिंग कहा जाता है। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी। रेड बिल्कुल गलत है, पूछताछ भी गलत है, ना ही होगा बयान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बार इसी प्रकार का क्वेश्चन एसएससी जीडी के हिंदी में पूछा गया है। पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा गया है, तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुरक्षाकर्मी को नई जगह पर ड्यूटी पर भेजने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? अवकाश पत्र, स्थानांतरण पत्र, आरोप पत्र या फिर अनुशासन पत्र। देखिए, जब किसी सुरक्षाकर्मी को किसी नई जगह पर ड्यूटी लगाया जाता है तो उसे स्थानांतरण पत्र दिया जाता है। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी, स्थानांतरण पत्र। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अवकाश पत्र बिल्कुल गलत है और आरोप पत्र बिल्कुल गलत है, ना ही होगा अनुशासन पत्र। अंगरक्षक निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। देखिए, अंगरक्षक जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। ठीक है, ना ही तद्भव होगा, ना ही देशज और ना ही विदेशज। तो आपको याद रखना है अंगरक्षक जो है ये तत्सम शब्द है। तो इस बार जो है तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी शिफ्टों में नहीं तो मगर किसी किसी शिफ्ट में तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अंधियारा निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? एक और तत्सम तद्भव पूछा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। देखिए, अंधियारा शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द। राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अधिकारी किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? संदिग्ध का मतलब होता है डाउट। जब पुलिसकर्मी को किसी पर डाउट होता है तो वह किस प्रक्रिया का उपयोग करता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है गश्त, ऑप्शन सी है निगरानी या फिर तैनाती। तो देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निगरानी। ना ही प्रशिक्षण होगा, ना ही गश्त होगा, ना ही तैनाती होगा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निगरानी। अगला प्रश्न है, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेंटिलेशन सुधारना, स्टाफ की भर्ती करना, केवल अधिकृत व्यक्तियों को अंदर आने देना या फिर भोजन वितरण। देखिए, जब प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लगाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर आने देना। ठीक है, ना ही वेंटिलेशन सुधारना, ना ही स्टाफ की भर्ती करना, ना ही भोजन वितरण। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार का हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपात प्रक्रिया दल की भूमिका क्या होती है? आमंत्रण भेजना, सूचना भेजना, रिपोर्ट बनाना, संकट के समय तुरंत कार्यवाही करना। आपात प्रक्रिया दल की भूमिका होती है संकट के समय तुरंत कार्यवाही करना। ठीक है, इमरजेंसी में तुरंत कार्यवाही करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगा? दोस्तों, गैर सरकारी संगठन का इंग्लिश क्या होगा आप सभी को बताना है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गैनिटेड, नॉन एसेंटियल, नॉन इंटरेस्टेड बियरिंग।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं भी पता है तो आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सरकारी का मतलब होता है, इतना तो जानते होंगे कि सरकार का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो आपको ऐसे भी ऑप्शन को क्लिक करके छांटना है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी संगठन का इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, ना ही गैर का जानते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आपको आना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कॉमन सेंस लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, प्रवर्तन शब्द का सही अर्थ क्या है? न्याय प्रणाली, कानून का सख्ती से पालन करना, गुप्त सूचना देने वाला, या फिर सजा। आंसर होगा ऑप्शन बी, कानून का सख्ती से पालन करना, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कानून का सख्ती से पालन करना। अगला प्रश्न है, हिरासत शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, हिरासत का मतलब क्या होता है? तथ्यों का प्रशिक्षण, तथ्यों का परीक्षण, हाथों में बांधने की जंजीर, किसी को निगरानी में रखना, नज़र के अंतर्गत बंद करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिरासत का मतलब होता है किसी को निगरानी में रखना, ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही हाथ में बांधने की जंजीर, और ना ही ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी को निगरानी में रखना। अगला है, समय पर ड्यूटी पर पहुंचना क्यों जरूरी होता है? थकान दूर करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, भोजन के लिए, या फिर छुट्टी लेने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है थकान दूर करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। थकान दूर करने के लिए थोड़ी ना जाएगा कोई समय पर ड्यूटी, ठीक है, बिल्कुल गलत है। भोजन करने के लिए बिल्कुल ना बिल्कुल गलत है। छुट्टी लेने के लिए बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसी प्रकार का सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, बच्चे काफ़ी घबरा गए थे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुशासन बनाए रखने के लिए समय पर ड्यूटी जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग गद्यांश को सॉल्व करेंगे। गद्यांश जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा छोटा पूछा गया है, इससे बड़ा गद्यांश आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा में निरंतर सुधार की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा व्यवस्था को स्थिर मान लेने से जोखिम बढ़ जाता है। नियमित समीक्षा और नवाचार ही व्यवस्था को समयानुकूल बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये था गद्यांश। इतना बड़ा ही गद्यांश इस बार पूछा गया है, 2 से 3 लाइन का। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि निरंतर सुधार को कैसे बताया गया है? औपचारिक, अनावश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण, वैकल्पिक। तो देखिए गद्यांश में कहा गया है आंतरिक सुरक्षा में निरंतर सुधार की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आपको गद्यांश पढ़कर ही आंसर लगाना है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यवस्था को स्थिर मान लेने से क्या होता है? स्थिरता बढ़ती है, जोखिम बढ़ जाता है, सुरक्षा मजबूत होती है, नियंत्रण बढ़ता है। देखिए इसमें कहा गया है कि व्यवस्था को स्थिर मान लेने से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को स्थिर मान लेने से जोखिम बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जोखिम बढ़ जाता है। इसका आंसर गद्यांश में ही छिपा हुआ है, तो आपको गद्यांश थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोखिम बढ़ जाता है। अगला देखते हैं,
व्यवस्था को समयानुकूल क्या बनाए रखता है? दंड, नियंत्रण, नियमित समीक्षा और नवाचार, केंद्रीकरण। देखिए गद्यांश में कहा गया है कि नियमित समीक्षा और नवाचार ही व्यवस्था को समयानुकूल बनाए रखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमित समीक्षा और नवाचार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गद्यांश में सुधार को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? अस्थायी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, और या फिर वैकल्पिक प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत प्रक्रिया। क्या होगा? सतत प्रक्रिया हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि यह गद्यांश किस सोच को दर्शाता है? दोस्तों आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यह गद्यांश सतत विकास आधारित सुरक्षा सोच के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों 6 मई 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, इस बार का पूछा गया है। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, और अगर आप SSC GD 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। आप लोग इसी चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल में जो है SSC GD 2026 के सारे प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन से कराया गया है, जो कि एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आपको वहां जा कर के देखना है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।